Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you polynomial functions. ये जो polynomial function चैप्टर है एक्चुअली ये मैथमेटिकल टूल्स में आते हैं। तो हम लोग आज मैथमेटिकल टूल्स का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स को सीखेंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है कि एक मैथमेटिकल सिंबल का क्या मतलब होता है कि कोई भी आप ऐसे सिंबल की बात करो जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप उसमें एक्स आता है वाई आता है, तो ये सब को हम लोग क्या कह सकते हैं मैथमेटिकल सिंबल। तो क्या बोलेंगे दोज मैथमेटिकल सिंबल हुज वैल्यू इज डिफरेंट, या कह सकते हैं अ मैथमेटिकल सिंबल हैविंग द डिफरेंट वैल्यूज, हैविंग द वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो कोई भी सिंबल ले लीजिए जो मैथ में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एंड इसके अलावा और भी ले सकते हैं अल्फा बीटा गामा एंड सॉन, ठीक ना। इस टाइप के कोई भी वैल्यू जो कि हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं सिंबल, ये जितने भी सिंबल हैं जिनका हम लोग मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पूछो कैसे? अगर आपने किसी से बोल दिया कि ए रुपीज़, क्या बोलते हैं आप? ए रुपीज़। तो ए रुपीज़ कहने से ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता है कि वो 2 रुपीज़ की बात कर रहा है, 3 रुपीज़ की बात कर रहा है या किसका बात कर रहा है, ये कहने से क्लियर नहीं होता। अगर आप बोल दो बीटा एंगल, तो बीटा एंगल कह देने से क्या हो जाएगा? क्या 30 डिग्री हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली बीटा कहने से एग्जैक्ट किसी भी एंगल की वैल्यू क्लियर नहीं होती है। तो ये ऐसे वैल्यूज है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये ऐसे सिंबल्स हैं जिसको हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं जिसकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। आफ्टर ऑल इसके अलावा आप थीटा भी लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग दूसरे अप्रोच से भी समझेंगे। बट दूसरे अप्रोच से समझने से पहले और कुछ सीख लेते हैं हम लोग, दैट इज कांस्टेंट। क्या सीखते हैं हम लोग? कांस्टेंट। इसके अलावा एक टर्म और होता है अपने पास, दैट इज कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होती है इसके बाद समझते हैं। तो एक्चुअली जैसे ये वाला वेरिएबल के बारे में जो आपने सीखा, ये क्या होता है? ये सिंबल होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में यूज करते हैं। तो सिमिलरली कुछ ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है, जिनकी वैल्यूज क्या होती है? फिक्स होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। मतलब क्या कहेंगे? दोज मैथमेटिकल सिंबल्स हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड आर कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप अगर हम लोग जीरो की बात करते हैं तो जीरो कहने से आप जानते हैं कि एग्जैक्ट ये नंबर है, मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली अगर 1 कहते हैं तो 1 कहने से भी कोई एग्जैक्ट नंबर की बात हो रही है। सिमिलरली 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 5/6 -7/2 8/9, ये जितने भी वैल्यूज देख रहे हैं ये सब के सब क्या चीज़ है? ये सब के सब कांस्टेंट है। क्यों? अगर आप किसी को कह दें कि मैं आपको केवल 2 रुपीज़ ही दे सकता हूं, तो इससे एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है कि आप कितने की बात कर रहे हैं? 2 रुपीज़। 3 रुपीज़ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ए रुपीज़ आपने बोला था, ए रुपीज़ कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। बट ये 2 अगर आप बोल रहे हैं तो 2 कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 एक ऐसी सिंबल है जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है कितनी? 2 यूनिट्स। सिमिलरली 3, सिमिलरली -1, ये सब के सब क्या चीज़ हो गए? कांस्टेंट। अब इसमें ये तो आप कांस्टेंट के बारे में सीख लिया। नेक्स्ट इसके अलावा और भी कुछ होते हैं वैल्यूज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो दिखते हैं कैसे? वेरिएबल जैसे, बट वो वेरिएबल नहीं होते, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करिए पाई की, तो पाई कैसा दिख रहा है? एक्चुअली इस कैटेगरी में दिख रहा होगा, इसी टाइप का दिख रहा होगा, बट ये क्या चीज़ होता है? कांस्टेंट। आप जानते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और कह सकते हैं 3.14। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप और भी चीज़ें देखेंगे, फॉर एग्जांपल जी की बात कीजिए। किस चीज़ की बात करते हैं हम लोग? जी की। तो जी की अगर हम लोग बात करें तो जी क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जिसकी वैल्यू आप जानते हो कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, फिक्स्ड होती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दैट्स वाई ये वाली जो जी है स्मॉल जी, ये स्मॉल जी भी क्या चीज़ हो जाएगा, ये स्मॉल जी भी हो जाएगा कांस्टेंट। सिमिलरली ऐसे ही अगर बात करें इसी तरह से, जैसे आपने देखा पाई देखा, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 और 22/7, एक पाई देख लिया आपने, दूसरा जी। सिमिलरली इसी तरह कैपिटल जी की बात कीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं, ये g की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। दैट्स वाई g भी क्या चीज़ है, g भी एक कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो कुछ ऐसे भी सिंबल्स होते हैं जैसे पाई एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब दिख तो रहे हैं इनके जैसे, बट इनके जैसे होते नहीं है। ये केवल सिंबल है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग, ये 3.1 शो करने के लिए, 9.1 शो करने के लिए, और दिस मच। तो इस तरह से आपने देखा कि पाई जी और ये जो कैपिटल जी है ये सब भी क्या होते हैं, कांस्टेंट। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे अप्रोच से सीखते हैं। जस्ट थिंक, ऐसे सोचो आप कि आपके पास जो है एक सर्कल है, क्या चीज़ है, सर्कल। तो सर्कल की अगर हम लोग बात करें, तो इस सर्कल में सोचिए, ये सर्कल है, इस सर्कल में क्या चीज़ होता है, ये सेंटर, और ये क्या चीज़ है हमारा, रेडियस, और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए तो ये होल क्या चीज़ बन जाएगा, डायमीटर। तो एक सर्कल में आप जान रहे हैं कि ये डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। 2 टाइम्स क्या होता है, रेडियस का। अब इसके बारे में सोचे थोड़ा देर के लिए, एक हम चार्ट बना के देखें, इस चार्ट बना करके देखें कुछ इस तरह से। मान लो ये कितना है, r, इसको ले लेते हैं r, और नीचे क्या ले लेते हैं, d। अब सोचिए अगर r की वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, तो यहाँ से r अगर 3 रखोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6, यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। r की वैल्यू, इफ ऐसे सोचिए, r की वैल्यू अगर आपने 3 रखा तो d कितना हो जाएगा, d होता है 2r, मतलब 2 × 3 दैट इज कितना हो जाएगा, 6, मतलब कितनी यूनिट हो जाएगी, d 6 यूनिट। सिमिलरली अगर इसे 4 कर देते कितना हो जाएगा, बताइए 8, इसे 5 कर देते ये 10, इसे 6 कर देते ये 12। आप क्या देख रहे हो, एक्चुअली इन ईच एंड एवरी केस, हर केस में आप देख रहे हैं 2 × देखिए 4 जब आपने रखा तो कितना आया, 8, इसको बोलिए d1, इसको बोलिए d2, ये d3। अगला कितना रखा आपने, 5 रखा तो कितना आ गया, ये 10। फिर d4 की बात करिए तो कितना आया, ये जो आपका 2 × कितना, 6 आपने रखा, कितना हो गया, 12। आप इसमें क्या देख रहे हो, इस एग्जाम्पल से आपको ये देखना चाहिए कि देखिए ये जो 2 है, 2 ईच एंड एवरी केस में क्या हो रहा है, फिक्स्ड है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। बट ये जो r है, r देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, मतलब कि हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये r क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वैसे भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो सर्कल है, सर्कल ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये रेडियस क्या हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है। बट हर केस में डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r, यानी कि ये 2 जो है, 2 किसी भी, इसके लिए फॉर्मूला 2r, इसके लिए भी 2r, हर किसी में ये 2 जो है 2 चेंज नहीं होने वाला। बट ये रेडियस हर किसी का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो रेडियस चेंज कर रही है, रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी केस में चेंज हो रहा है। और जैसे रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी डायमीटर की वैल्यू चेंज हो रही है। इसलिए कह सकते हैं कि R एंड D क्या चीज़ है, बिलोंग्स टू वेरिएबल, यानी क्या चीज़ है, ये वेरिएबल है। बट आपने देखा कि 2 कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब 2 क्या हो जाएगा, 2 इज अ कांस्टेंट। एक इस अप्रोच से भी आप समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सिमिलरली इसी तरह से बात करें स्क्वायर की, किस चीज़ की, स्क्वायर की बात कीजिए तो स्क्वायर का इस साइड कितना होता है, a। इसके पेरीमीटर को अगर p से डिनोट करें तो बताइए पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 4a। इसका भी फिर से ऐसे ही चार्ट बनाइएगा। और अगर हम लोग ये बोल दें कि ये इसको कंसिडर कर लो a और ये लेते हैं p, अगर एक वैल्यू 1 हो तो p कितनी हो जाएगी, 4, एक वैल्यू 2 हो जाए तो p कितना हो जाएगा, 8, एंड अरे इसका वैल्यू 3 कर देती कितना हो जाएगा, 12। फिर से देखो आप, a की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज कर रही है, वाइल p की भी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। बट ये जो 4 है, 4 हर जगह क्या चीज़ है, कहीं से भी चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो 4 है, 4 क्या हो गया बताइए, 4 हो जाएगा कांस्टेंट,
एंड पी और ये ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। पी एंड ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। इसी चीज़ को मैंने वहाँ क्या लिखा था, ए बी सी डी ये सब के सब क्या चीज़ होता है, वेरिएबल होता है। दैट्स क्लियर। नाउ हमें ये सीखना है, ऐसे ऐसे आप कई एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, तो देखेंगे कि आप जितने भी कांस्टेंट होते हैं इसी के अंदर में आ जाएगा, जो भी वेरिएबल्स हैं सब इसी के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि सर्कल लिया, सिलेंडर लिया, इसी तरह से आप क्या ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं। इन सब में देखेंगे किसी में 1/3 आएगा, किसी में 6 आएगा। तो आप देखिएगा 6 1/3 ये सब कहीं चेंज नहीं होगा, चेंज होगा आपका क्या चीज़, उसमें जो मैथमेटिकल सिंबल होगा, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई इस तरह का। तो आपने क्या देखा, इसमें वेरिएबल में आपका क्या चीज़ आ जाएगा, ए बी सी एंड सो ऑन क्या चीज़, एक्स वाई जेड। साथ में ये भी बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उसके बाद थीटा, ये सब भी क्या हो जाएगा, सबके सब वेरिएबल। और कांस्टेंट में आपने क्या देखा, 1 2 3 0 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट। हालांकि इसके भी क्या नाम है, टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल एंड सॉरी, इस कांस्टेंट के भी 2 पार्ट होंगे, डिपेंडेंट कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। बट हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ये वेरिएबल और कांस्टेंट अगर समझ में आ गया, तो हम लोग और समझते हैं किस चीज़ के बारे में, एक और टर्म आएगी अपने पास जो अक्सर सुनने को मिलेगा। वो सुनने को क्या चीज़ मिलेगा, एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन किसके बारे में सुनने को मिलेगा, एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। ये जो एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन है, इस एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा कि वेरिएबल क्या चीज़, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये अगर 4 फंडामेंटल साइन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो 4 फंडामेंटल साइंस हैं, अगर इन साइन के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, या तो 4 के साथ कनेक्ट कर दीजिए वेरिएबल कांस्टेंट, और साथ में ये 4 के 4 साइन को कनेक्ट कर दीजिए, या फिर किसी वन ऑफ द इनमें से कोई एक या सबके सब कनेक्ट कर दीजिए। इनके कनेक्ट करने से जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्लस से कर दीजिए, माइनस से कर दीजिए, डिवीजन से कर दीजिए, या मल्टीप्लिकेशन किसी से भी कर दीजिए, तो जो यहाँ बनेगा वो बनेगा क्या चीज़, एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल इसे अगर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे एक्स ले लेते हैं। मान लीजिए इनमें से एक सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं 5 प्लस, और यहाँ रखते हैं कांस्टेंट 5। तो x + 5 जो है ये क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या चीज़, ये वाला x, ये जो x + 5 है, ये क्या हो जाएगा हमारा एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। सिमिलरली मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, 2 क्या चीज़ है, एक कांस्टेंट, इसके साथ एक वेरिएबल रख दीजिए, ये क्या हो गया, दोनों के बीच में देखिए आप मल्टीप्लाई का साइन है, एक माइनस ले लीजिए, हो गया क्या चीज़, ये देखिए 2x - 5। ये इसमें गौर से देखेंगे तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, पहला एग्जाम्पल ये। दूसरा में देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × x - 6। इसमें देखिए वेरिएबल कांस्टेंट और साथ में दो का सिंबल यूज़ हो गया। अगर और भी सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए डिविजन भी इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5। तो ये क्या हो गया, इसमें कितने सिंबल हो गए, कई, क्या नाम है, अब तो एक पहला 2 × x - 6 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए एक सिंबल मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर डिवीजन, 3 सिंबल यूज़ हो गए। तो किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट को इनमें से या तो किसी भी एक से कीजिए, या सबसे कर दीजिए, या किसी 2 से कीजिए। सिंबल से, ये जो सिंबल प्लस माइनस फंडामेंटल साइन है, इनके साथ अगर कनेक्ट कर दे तो कनेक्ट करने से जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं बताइए, जैसे 2x - 5 x² + 5x - 1, ये जितना भी चीज़ देख रहे हैं, 2x² - 3x + 6 x³ - 3x² + 2x - 5, ये जितना भी देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सब के सब एग्जाम्पल क्या चीज़ है बताइए, सब के सब एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन है। इज दैट क्लियर। अब कोई भी एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन होता है तो इस एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन को क्या कीजिए आप, प्लस, ये जो प्लस साइन है और माइनस साइन से, अगर पार्ट को सेवरल जो पार्ट होता है जो प्लस और माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है, उन सेवरल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स, क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एन एल्जीब्रेइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2 क्या हो जाएगा,
एक टर्म हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा, ये x² क्या हो जाएगा, एक टर्म, ये +5 क्या, एक टर्म, ये -1 क्या, एक टर्म। तो इसमें देख रहे हैं 2 टर्म है, इसमें कितने टर्म है, 3, इसमें भी कितने हैं, 3। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो प्लस साइन के साथ जो टर्म है, सॉरी माइनस साइन के साथ जो है और प्लस साइन के साथ जो भी चीज़ है उसे उसके पार्ट को क्या कीजिए, अलग कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, टर्म। जैसे इसमें देखिए, इसको अलग कर देंगे, 2x² एक टर्म हो जाएगा, उसके बाद -3x दूसरा टर्म हो जाएगा, और ये 6 जो है तीसरा टर्म हो जाएगा। इस तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है। इस 3 टर्म को सीख गए। अब टर्म में क्या होता है, इतना अगर सीख गए हैं तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि क्या 5 जो है, क्या आपसे पूछ दिया जाए कि अगर 5 जो है, क्या 5 जो है 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो आपका क्या आंसर होगा, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ तो कनेक्टेड है नहीं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप बिल्कुल गलत बोलते हैं, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, फिर भी इसमें वेरिएबल है। पूछिए कैसे? क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको सोचिए, x को x रहने दीजिए और 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁻0। देखिए वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, वो भी किसके, मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0। तो 5 लिखिए या 5x⁻0 लिखिए, दोनों कैसा, सेम टर्म है। तो अब देखिए ये वाले टर्म जो है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई साइन के साथ कनेक्ट हो गया, इसलिए 5 को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सिमिलरली अगर केवल आपसे पूछ दिया जाए क्या x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो ऑफकोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग इसके आगे में कुछ तो 1 लगा सकते हैं, एंड 1 × x क्या होता है, x ही होता है। तो ये जो है देखिए कांस्टेंट और ये वेरिएबल दोनों किसके, मल्टीप्लाई साइन के साथ कनेक्ट हो गया, तो x भी क्या चीज़ होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर आप बोलते हैं कि इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो वो बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इसमें 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख गए। अब कुछ हम लोग नाउ जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारे पास क्या चीज़, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक ना। फंक्शन शब्द एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे जगह इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए फंक्शन को हल्का सा समझ लीजिए। उसके बाद बाकी डिटेल जब हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के ही डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, तब उसमें जाकर इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। मान लो कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे y = x+1, कोई भी एक एक्सप्रेशन आपको y = x+1। तो ये जो y = x+1 है, अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ऐसे चार्ट बनाइए, इस चार्ट में सिमिलरली इस x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए और y की x के कॉरेस्पॉन्ड अगर y की यूनिक वैल्यू आती है, तो हम लोग y को बोल सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब चेक कर लीजिए, इसका 1 रखिए तो कितना आएगा, 2, यानी कि 1 रखने से इसके यूनिक ही वैल्यू आ रहा है, यानी x के यूनिक वैल्यू इसमें पुट करने से y की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, यूनिक। मतलब एक वैल्यू रखने से एक ही वैल्यू आती है, एक रखने से डबल वैल्यूज नहीं आती है। सिमिलरली अगर 3 रखें तो 4, -2 रखें तो कितना हो जाएगा बताइए, -1, -5 रखें तो कितना हो जाएगा, -4। तो देख रहे हैं क्या कि x का अगर कोई भी एक यूनिक वैल्यू रखते हैं तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू होती है एक यूनिक वैल्यू आती है। तो इस केस में हम लोग y को क्या बोल सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। दूसरे भाषा में ऐसे समझिए, यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो x है, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रही है, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रही है, वैसे वैसे इस y की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज कर रही है। y की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं y जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी चेंज वाली बात को हम लोग क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब बार बार इतना लंबा लैंग्वेज तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इसलिए इसका मैथमेटिक्स में हम लोग लिखने का तरीका बना है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, y इज अ फंक्शन ऑफ
एफ जो होता है फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से आपने देखा क्या चीज़ होता है, फंक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन। तो पोलिनोमियल भी एक तरह का क्या चीज़ होता है, फंक्शन होता है। पोलिनोमियल भी क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद जो है एफ एक्स की क्या आती है, डिफरेंट वैल्यूज आती है, एफ एक्स की क्या आती है, डिफरेंट वैल्यूज, इसलिए इसको पोलिनोमियल फंक्शन नाम दिया गया। इसको मैथमेटिकल डिफिनेशन कुछ और ही होता है, उसके लिए हमें सेट्स को भी सीखना पड़ेगा कि लेट सेट ए एंड बी, अगर सेट का ईच एलिमेंट सेट बी के ईच एलिमेंट से एसोसिएट है और कुछ कंडीशन फॉलो होते हैं, अगर वो सारे कंडीशन तब जाकर उनको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन। तो उतना डिटेल में हमको अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है हम लोगों को, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए, जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। सो बाय फॉर टुडे।